अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और बात करी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के जे दरभंगा के कोविड केयर अस्पताल सब के लेल 91 ऑक्सीजन फ्लो मीटर उपलब्ध करेलन हन। बिहार के जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा द्वारा अपन आकस्मिक निधि से 91 ऑक्सीजन फ्लो मीटर खरीद कर दरभंगा जिला के कोविड अस्पताल सब के लेल उपलब्ध करायल गेल हन। कोरोना संक्रमण के दोसर लहर के एहि संकट के घड़ी में मंत्री संजय झा द्वारा कोरोना मरीज के इलाज के लेल वांछित उपकरण उपलब्ध करेबाक लेल जिला प्रशासन हुनका धन्यवाद ज्ञापित केलक अछि। इमहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पत्र पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा कटाक्ष कयल गेल। तेजस्वी यादव कोरोना काल में समाज सेवा करे के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पत्र लिख कर अनुमति मांगे के बात कहलन। एहि पत्र पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कहलक कि तेजस्वी यादव कोरोना काल में जनसेवक के ड्रामेबाज कहने छला तो फिर आई किया खुद एहि ड्रामेबाजी के अनुमति मांग रहा है। अगर सही में तेजस्वी यादव समाज सेवा करना चाहे तो नीतीश सरकार के द्वारा हर गरीब लोग के लेल सामुदायिक किचन चलायल जा रहा है, ओते जाकर तेजस्वी खाना परोस कर समाज सेवा करे। देखिए, तेजस्वी यादव जी से आग्रह है कि इस बुरे वक्त में सियासत मत करें। आज उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखकर कहा है कि वो समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनको परमिशन दिया जाए। कल ही फेसबुक संवाद में उन्होंने आकर ये कहा कि जो लोग सेवा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। तो अगर वो लोग ड्रामा कर रहे थे तो आप अब उस ड्रामा में क्यों शरीक होना चाहते हैं? एक चीज साफ है कि बिहार में आम जनों की सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सदैव तत्पर है। सामूहिक किचन की व्यवस्था की गई है, तमाम लोगों को खाना मिल रहा है। अगर तेजस्वी यादव जी को लगता है कि वो सेवा के भाव से जनता के बीच में जाए तो वो जाए, सामूहिक किचन में लोगों को खाना परोसे, उनकी मदद करें। उलूल जुलूल पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं है। बिहार की जनता उनकी हकीकत को समझ चुकी है। पटना के पारस हॉस्पिटल में गैंग रेप पीड़िता के बेटी से जनाधिकार पार्टी के नेता मुलाकात कलन और पूरा मामला के जानकारी लेलन। पटना के नामचीन अस्पताल पारस में महिला के बांधल जाए और दुष्कर्म करे के मामला में आज जनाधिकार पार्टी पारस अस्पताल में पीड़िता के बेटी से मुलाकात को दोषी के सजा दे के मांग कलन। वो बात हो चुकी है। बच्ची से मेरी लगभग 20 मिनट बात हुई है। बच्ची ने एक एक वारदात बताया। 15 तारीख को एडमिट हुई उसकी माँ यहाँ। कंडीशन ठीक था। क्या हुआ? दिक्कत क्या है? कोरोना पॉजिटिव है वो। कंडीशन ठीक था। चूंकि उसे लगा कि मम्मी को बचाना है तो पारस जैसे हॉस्पिटल में आके एडमिट कराया जाए, हो सकता है ठीक हो। 16 को उस बच्ची को 5 बजे यहाँ से वो जाती है अपने घर। उसके बाद रात के 10 बजे उसे कोई मैसेज आता है, 10 से 11 बजे के रात में, कि अर्जेंट कुछ करके मैसेज आता है, जो कि उसने देखा नहीं था उस समय। सुबह वो जल्दी से आती है, उसे फोन आता है मॉर्निंग में, तो वो सुबह जल्दी से आती है। या फिर वो उसकी माँ आईसीयू में एडमिट हुई। उसके बाद उसी दिन 16 तारीख को जिस दिन वो यहाँ आती है, 16 की ये वारदात है, 16 की रात की ये वारदात है। 17 को सुबह वो बच्ची पहुँचती है। 17 को सुबह यहाँ बताया जाता है कि माँ आपकी बहुत सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको वेंटिलेटर पे डालना होगा। ये बच्ची अपनी माँ से जब बात करती है तो उसकी माँ बोलती है कि मेरे साथ छेड़खानी हुआ है, ये 2 बंदे और एक आदमी और 3 आदमी, एक कोई बाहर का था, आई डोंट नो वो कौन था बोल रही है, लेकिन 2 यहाँ के जो नर्स जो काम करते हैं वो थे मेल पर्सन, और उन लोगों ने उस महिला के साथ छेड़खानी की। देखिए बात यहाँ बच्ची बिल्कुल डरी हुई है। क्या कुछ बात हुआ? मैं वही बता रही हूँ, बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो मीडिया को फेस इसलिए नहीं करना चाह रही है क्योंकि उसे ये डर है कि पारस में एडमिट होने के बाद लोग वापस नहीं जाते हैं। अच्छा। ये दिमाग में उस बच्ची के बैठा है कि अगर मैं मीडिया को फेस करके अगर FIR करती हूँ तो फिर ये चीजें आगे उसकी माँ पे प्रॉब्लम होगी और उसको मार डाला जाएगा। आज वो अचानक से वेंटिलेटर पे चली गई। जो मदर कह रही थी कि मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं ठीक हूँ, उसके हाथों को बांध के, ठीक है, प्रोसेस अगर आपका है कि आप हाथों को बांधते हैं, ठीक है,
लेकिन ये वो कैसे इतना भी कोई लेडी के अंदर इतना नहीं हो जाए कि वो बोलेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। सही बात है। सोए हुए में बोलिए। क्या लगता है आपका ये मुहिम जो आप लोग इसके संरक्षण में आए हुए हैं, काफी शर्मनाक है, ये काफी शर्मनाक है। इससे गंदी वारदात नहीं हो सकती है कि बच्ची को डरा के रखा गया है अंदर। वो बच्ची स्टेटमेंट नहीं देगी अभी, क्योंकि वो वेट कर रही है कि उसकी माँ जिंदा यहाँ से चली जाए। वो कह रही है कि मेरी माँ स्टेटमेंट देगी। आपने सुना, उसे इतना डर है कि आज पारस में एडमिट हुई है, तुरंत वो आईसीयू में गई, तुरंत फिर वेंटिलेटर पे उसकी माँ चली गई। और इतनी गंदी वारदात अगर कोई लेडी अपने बारे में बोल रही है, अगर कोई बच्ची बोल रही है, तो कोई भी औरत, मुझे नहीं लगता है कि आगे आके बोलेगी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई है। अपनी इज्जत प्रतिष्ठा एक मदर को होती है, एक औरत को होती है। आज स्थिति बिहार की इतनी बिगड़ चुकी है, इन लोगों का शासन इतना बिगड़ चुका है, तब तो उसकी मनमानी कुछ जो पेशेंट अगर है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? आज ये बच्ची इसके बाप नहीं है, इसके पिता नहीं है, इसकी गारंटी कौन लेता है? मुझे ये बताए। आज अगर इसकी माँ को कुछ होता है उसे किसी तरीके का, तो मेडिकल जांच इसकी कौन लेगा? मुझे बताए, क्योंकि ये बच्ची डर रही है एफआईआर करने से भी। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से बात अभी नहीं हुई है, क्योंकि एफआईआर बच्ची जब तक नहीं करेगी तब तक हमारी प्रशासन से कैसे बात करेंगे? जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम जांच की मांग करते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं कि हाँ, उच्च स्तरीय मांग हो। और कहीं ना कहीं पारस की ऐसी जो हालात है कि डॉक्टर्स भी ढंग से कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी आरोप लगता रहा, ये आरोप नहीं, मेरे सामने भी जो लोग वहाँ रह रहे थे, उस बच्ची को अनकॉन्शियस और क्या क्या कह के दबाया जा रहा है। सही है कि बच्ची अनकॉन्शियस है, इसको हटाया जाए। व्हाट इज दिस इज नॉट अ सिस्टम। सिस्टम में अगर वो माँ ठीक होके यहाँ से नहीं जाती है, तो मैं कहूँगी कि उच्च स्तरीय नहीं, पारस को ही देखा जाए कि पारस के अंदर कितने काले धंधे हो रहे हैं और क्या क्या चीजें हो रही हैं। क्योंकि हर एक हॉस्पिटल बिहार का ये जांच का विषय बने कि ऐसी वारदात दूसरी महिला के साथ ना हो। वो बच्ची इतनी डरी हुई है कि वो स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन हाँ, वो ये कह रही है कि मेरी माँ ठीक होके जाएगी तो मैं स्टेटमेंट दूंगी। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। इस चीज़ को बिहार सरकार को भी संज्ञान और प्रशासनिक कार्रवाई बहुत तेजी से हो, क्योंकि प्रशासन की ढिलाई के कारण ये सब वारदातें हो रही हैं। अगर प्रशासन आज आगे रहे और कार्य करे अपना, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की वारदात दोबारा होगी बिहार में। पीड़िता के बेटी मीडिया के सामने आकर कहलन जे हमर मां के स्थिति बहुत खराब है, हुनकर बढ़िया इलाज हेबाक चाही। एहि दौरान मीडिया द्वारा घिनौना काम के लऽ कऽ जखन सवाल पूछल गेल तो पीड़िता के बेटी कहलन जे हमर मां विक्टिम छै, जखन वो ठीक हेता तो वो खुद बतेते। क्या बोलो, जो जितनी इच्छा है उतनी बार बोलो, जितनी बार बोलिए। क्या हुआ था बताइए आपके साथ, आपको इंसाफ मिलेगा। बोलिए क्या हुआ था? मुझे बस चाहिए कि मेरी मम्मी का मेडिकेशन यहाँ पे अच्छे से अच्छे तरीके से हो, और कुछ नहीं बोलना है। क्या मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आता है कोई भी इंसान पेशेंट के लिए, मेरे को पेशेंट को ठीक, मेरे को मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक चाहिए। वो 15 तारीख को यहाँ चल के आई थी, मैं चाहती हूँ ठीक होके भी वो चल के जाए यहाँ से। जो आरोप लग रहे वो सही? आरोप का मुझे नहीं पता। जैसा मेरी मम्मा ने बताया, डॉक्टर्स के हिसाब से वो अनकॉन्शियस है, इस वजह से उसने ऐसा बोला। मम्मा जब ठीक हो जाएगी तो मैं चाहती हूँ कि अगर पारस हॉस्पिटल पे भी ये बहुत बड़ा क्लेम है, इतने बड़े हॉस्पिटल पे, तो पारस हॉस्पिटल की पूरी टीम हेल्प करे मेरी मम्मा को जल्दी से जल्दी रिकवर करने का। उसका सीटी वैल्यू भी अभी चेस्ट का 10/25 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, पर वो भी वेंटिलेटर पे। मैं चाहती हूँ मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो खुद ये स्टेटमेंट दे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि ये विक्टिम मैं नहीं हूँ। विक्टिम अगर विक्टिम है वो पेशेंट के साथ साथ, अगर वो विक्टिम है तो वो मेरी मम्मी स्टेटमेंट देगी। आपने फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें कहा था? मैंने कोई भी पोस्ट नहीं किया, मेरा कोई भी फेसबुक हैंडल नहीं है, मैं कोई भी ऑनलाइन सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। ये चीज़ें वायरल हो गई क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे कितनी चीज़ें जल्दी फैलती है। मैं कोई किसी भी कंक्लूजन पे अभी नहीं आई हूँ। ये बताइए कि आपकी माँ यहाँ कब से भर्ती है? 15 से भर्ती है, सुबह 6 बजे से। वो अच्छे से मेरे साथ चल के आई थी। अच्छा, हाँ। फिलहाल वो वेंटिलेटर पे, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। तो जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज प्रे करिए मेरी मम्मी के लिए कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो कितना जाए। अब तक ये आपसे ले चुके हैं? पारस अस्पताल अब से अब तक कितना ले चुका है? पेमेंट ये कितना हुआ है आपसे बताइए? 2 के ऊपर हो गया। अभी अप्रोक्स 2 लाख हुआ है। अच्छा, 2 लाख लिया है, फिर ये सुधार नहीं हुआ है? अब थोड़ा सा 2 लाख लिया है। देखो, अगेंस्ट नहीं बोला, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पारस के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। पारस की टीम बस सपोर्ट करे, मेरी मम्मा को जल्दी से ठीक करे। आप डर रही है क्या बोलने से? मैम किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कयल गेल। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहने छला जे अगर शासन अहाँ से नहीं चल रहा है तो कुर्सी हमरा दऽ दिअ। एहि पर बीजेपी पलटवार करैत कहलक जे तेजस्वी यादव अहाँ बिहार के चलावे के बात कहै छी, अहाँ अपन पार्टी के और गठबंधन के तो ठीक से पहले संभाल नहीं पाबि रहल छी।
अहाँ बिहार की संभालब, अहाँ आपदा में अवसर के तलाश कर रहल छी, अहाँ राजनीति कर रहल छी, कोनो प्रकार के मदद बिहार के जनता के नहीं कर रहल छी, कुर्सी पावे के बेकरारी और मुख्यमंत्री बने के बेकरारी अहाँ से छुप नहीं रहा है। श्री तेजस्वी यादव से जिनकी अवसरवादी चेहरा छुपी रहे, कुर्सी पाने की बेकरारी बाहर आए, मुख्यमंत्री बनने की चाहत छुपी रहे, कोरोना में मदद की चर्चा घर घर पहुंचे और घोटालों की दौलत छुपी रहे, आपदा में अवसर तलाश रहे श्री तेजस्वी यादव जी, आपको कुर्सी की बेकरारी है, आपको बिहार की जनता की चाहत नहीं है, बिहार की जनता को कोरोना में मदद की चाहत नहीं है। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग ठेकेदार द्वारा एक ओला ड्राइवर के पिटाई को दिल गई, जाए के बाद ओला ड्राइवर नेता प्रतिपक्ष से गुहार लगौलन। पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग ठेकेदार द्वारा ओला ड्राइवर के साथ दबंगई करे के मामला सामने आयल हन। मंगलवार के सैकड़ों ओला चालक राजद विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर एक शिकायत केलन। ओला चालक के कहब छल जे पटना एयरपोर्ट पर ओला चालक के साथ ठेकेदार द्वारा मारपीट कयल जाइत अछि और ओ सब नहीं चाहे छथि जे ओला के सर्विस पटना एयरपोर्ट से यात्री के मिले। जखन मारपीट के शिकायत एयरपोर्ट थाना में कयल गेल तो वो FIR दर्ज तक कऽ लेलनि, लेकिन अखन तक आरोपी के खिलाफ कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं कयल गेल हन। बतायल जा रहा है जे ठेकेदार रसूखदार अछि और अपन रसूख के वजह से पटना एयरपोर्ट पर अपन दबंगई दिखावैत रहैत अछि। और पूरा मामला जान कर राजद विधायक तेज प्रताप यादव ओला चालक के हर संभव मदद पहुंचावे के बात कहलन। सर हम लोग रिपोर्ट में बोला टैक्सी चालक वाले, ठीक है, हम लोग सर ये प्रॉब्लम हो रही है कि सरकार ने अभी भी हम लोगों को जो गाइडलाइंस के अनुसार कि जो भी फ्लाइट से पैसेंजर आ रहे हैं या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं उनका आपका टिकट ही पास होगा वगैरह हम लोग सुविधा दिया, उसका हम लोग फायदा उठा रहे थे। बट अभी क्या कि दो चार ज़्यादातर जो बुकिंग है वो एयरपोर्ट या पटना जंक्शन से होती है, तो हम लोग एयरपोर्ट पे गाड़ी लगाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे कुछ प्राइवेट पार्किंग वाले जो पार्किंग वाले से मतलब टैक्सी वाले हैं, प्राइवेट टैक्सी जो प्राइवेट उजला नंबर प्लेट चलते हैं, वो लोग पार्किंग वाले से टाइप करके हम लोगों पर एक दो बार अटैक भी हुआ है। क्या है मारा था तुमको? हम पार्किंग बाहर में चालान काटा जा रहा है, जिस चलते गाड़ी अंदर लगा रहे थे, तो प्राइवेट वाले आके कहते हैं ना कि क्यों यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगाना मना है। राज यादव हमारा नाम हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ आप लोग नहीं लगा सकते। हम बोले कि हम दिन भर का पार्किंग जो चार्जिंग होती है चार्ज दे के लगा रहे हैं, चार्ज लगाना बुकिंग अपना उठाते हैं, ओला से आते हैं हम लोग, प्राइवेट बुकिंग नहीं उठाते हैं। मगर वो बोले कि नहीं हटाओ, गाड़ी ग्लोच करने लगे, मेरे साथ हाथ छोड़ने लगे, बोले कि हटाओ। हम बोले कि अरे दिन भर मैं पार्किंग चार्ज दे रहा हूँ, पार्किंग का है तो इसमें हटाने की क्या बात है। मगर वो सुने नहीं, वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और उसके बाद मेरे ही गाड़ी का चाबी निकाल कर मेरे पर वार कर दिया और रोकने के क्रम में मेरे हाथ 2 मरते घायल हुआ। मैं गाड़ी बाहर लेकर आया, CCTV कैमरा में सारा रिकॉर्ड हुआ है घटना, वहाँ पर स्थल पर कि क्या क्या मैटर हुआ। मैं थाना में गया, केस हुआ, दर्ज हुआ, 4 दिन 5 दिन केस का हो गया, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सब घूम रहे हैं, गाड़ी आज थाना में लेके जाए। अभी कहाँ है जी? अभी कहाँ पे आए हैं? अभी हम लोग आए थे तेज प्रताप यादव के घर पे आए थे, उनसे अपने ये मांग करने के लिए कि ये सर कोई कार्रवाई किया नहीं जा रहा है और हम लोग जाते हैं तो हम ही लोग पर मतलब उल्टा कार्रवाई करते हैं और भगा दिया जा रहा है। क्या कहा गया आपको? वो बोले कि आप लोग यूनियन गिरी कर रहे हैं, आप यूनियन गिरी करवा रहे हैं। नहीं, तेज प्रताप से आपने मिला तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि आप आश्वासन दिया? हाँ आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि कार्रवाई किया जाएगा, आप आवेदन दीजिए और जो आपके साथ घटना हुआ है उसका आवेदन जो भी है लाके जमा कीजिए, हम लोग देख लेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम राज यादव है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार पर लाशक घोटाला करे के आरोप लगेलन हन। ना किसी ने मुझे भेजा है, ना किसी ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है और उसी माँ गंगा में आज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे लाशें तैर रही हैं। 15-16 साल से यहाँ पर भाजपा और नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी, कितने अस्पताल इन लोगों ने बनाए, आज पूरे जग जाहिर हो गया, पूरा दुनिया देख रहा है भारत को और पूरा भारत देख रहा है बिहार को, यहाँ कैसे लाशें तैरती हुई मिल रही हैं, क्या अस्पताल की परिस्थिति है। तो ये जनता को जवाब दें कि 16 साल में आप लोगों ने क्या किया है इस पर। अगर कोई व्यक्ति आवाज़ भी उठा रहा है जनता की, जैसे आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, हमको भी कोरोना हुआ था, 15 दिन हम बेड पर थे, अभी भी कुछ वीकनेस है, लेकिन हमारे जानने वाले मोतिहारी में इतने सारे लोग मर रहे हैं कि रहा नहीं गया, हम आए यहाँ पर। हो सकता है हमको भी अरेस्ट करके सरकार जो है तो जेल में कल डाल दे कि क्यों ये निकला है।
कोई अगर मदद की भावना से आए, चाहे आम आदमी हो, कोई पत्रकार बंधु आप में से अगर कोई आवाज़ उठाए तो सरकार उस आवाज़ को कुचलने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो संख्या है उसे कम करके बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में लाशें फेंकी जा रही हैं, गंगा में, वो बिहार में पाई जा रही हैं और बिहार में भी वही स्थिति है। मोतिहारी शहर के समाज सेवी सुमित कुमार गुप्ता द्वारा अपन पूरा टीम के साथ समाज के लोग सब के बीच मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामान उपलब्ध करायल जा रहा है। पूर्वी चंपारण में जानलेवा भ चुकल कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन के परवाह केने बिना गरीब, लाचार एवं असहाय लोग के मदद करबाक लेल समाजसेवी सुमित कुमार गुप्ता अपन सहयोगी विशाल जायसवाल, सुमित राज, रवि गुप्ता, शशि, हैप्पी गुप्ता, संजय सराफ के साथ लगातार 10 दिन से लॉकडाउन से त्रस्त गरीब, मजदूर एवं असहाय और शहर के चौक चौराहा पर लॉकडाउन और कर्फ्यू के नियम के पालन करावे पुलिस के जवान के बीच मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट, केक, भुजिया के पैकेट, पानी के बोतल और गर्म चाय नियमित रूप से वितरण किया जा रहा है। आई उनका तरफ से खाद्य सामग्री जिसमें चावल, दाल, तेल, आटा, आलू और नमक के पैकेट बनाकर मोतिहारी शहर के छतौनी चौक अवस्थित गांधी कुष्ठ आश्रम में दर्जनों आश्रित के बीच वितरित किया गेल। एहि दौरान लोग सब से अपील कलन जे एहि वैश्विक महामारी में लोग सब बढ़ चढ़ कर जरूरतमंद के मदद करत। लेकिन हमने बहुत मजबूर बनी सर, सुमित जी के तरफ से हमने खाने पीने के सामान आवता। सुमित जी हमने के मानव तानी कि हम अपने लग से हमने के सुमित जी बंटवाव तानी, हमने के खाए पिए के दे तानी। हे महामारी में, हे अथी में, लॉकडाउन में केहू कहीं जात नहीं के, कहीं मांगे नहीं किसी जात, सरकार हमने के कुछ देखत नहीं के, देत नहीं के। आ सुमित जी हमने के अपना पाल से लिया के हमने के लगे पहुँचावत तानी, हमने के दे तानी, खियावत तानी, हमने के सेवा कर तानी। ऐसे के सामान ले बानी, है चाउर, दाल, निमन बेजान जितना होता हमने के सब सुमित जी दे तानी। ये लॉकडाउन का कार्यक्रम मेरा अभी 10 दिन से चल रहा है, 10वां दिन है। और पिछले बार भी हमने लॉकडाउन में 46 दिन सेवा लोगों का किया था। आज लोग के लिए हम लेकर आए हैं राशन का सामान है, जिसमें चावल, आटा, दाल, आलू, प्याज, तेल, नमक सब है। और ये यहाँ से के बाद हम लोग और भी गरीब लोग जहाँ दिखेंगे उन लोग को देंगे। और बाकी पुलिस चेक पोस्ट जो भी है, चाहे गश्ती दल की गाड़ी है, वो सब पे हम लोग रोज़ पानी का बोतल, बिस्किट, केक, भुजिया ये सब वितरण करते हैं। और ये कोई संस्था नहीं, हमारे अपने तरफ से होता है। इसमें 2-4 लोग भी साथ देते हैं, जैसे विशाल जायसवाल, सुमित राज, रवि गुप्ता, ये लोग हमारे साथ सहयोग करते हैं और हम लोग इस चीज़ का वितरण करते हैं। जयनगर में जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा लगातार लोग सब के बीच जनसेवा किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के बढ़त प्रभाव में जहां एहि वक्त लोग अपन घर में दुबकल छथि, कोरोना के नाम सुनते ही एक दोसर से दूरी बना रहा छथि, एहन समय में जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर यादव अपन टीम के साथ तन मन धन से लोग के सेवा करे में लागल छथि। अखन तक दर्जनों जरूरतमंद के ऑक्सीजन सिलेंडर और दवा के साथ अन्य जरूरी सामान वो उपलब्ध करा चुकला हन। रात हुआ या दिन, कोनो भी समय यदि उनका से संपर्क किया जाए तो तुरंत अपन टीम के साथ सेवा में तत्पर हो जाए। ब्रजकिशोर यादव बतौलन जे अखन तक दर्जनों लोग के ऑक्सीजन सिलेंडर हम मुहैया करा चुकलों हन, लेकिन कखनो कखनो काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि, चूँकि गैस भरवावे के लेल जाय पड़ैत अछि। ऑक्सीजन के कमी के कारण केकरो जान नहीं जाए, के लेल हमर टीम लगातार प्रयास कर रहा है। एहि परेशानी के देखैत केशव हेरिटेज हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव और डॉक्टर सविता यादव के द्वारा हमार टीम के एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गेल हन, जे बिजली से चलैत अछि एवं 10 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध कराबैत अछि। हम सब 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकै छी। हमार टीम डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सविता यादव के धन्यवाद ज्ञापित करैत अछि। एहि दौरान वो अपन मोबाइल नंबर सेहो साझा कयलनि, जाहिमे वो कहलनि जे कोनो भी व्यक्ति के जखन भी आवश्यकता हुए वो हमर मोबाइल नंबर पर संपर्क कऽ सकैत छथि, हमर टीम तुरंत हुनका तक मदद पहुँचत। हुनकर मोबाइल नंबर अछि 8810375511। दोसर नंबर अछि 9097903070। यह मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जिसमें हम ऑक्सीजन जो भराते थे उसको लाने में, ले जाने में और सही वक्त पर ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो जाने के कारण कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
श्री केशव हेरिटेज हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव जी एवं डॉक्टर सविता यादव जी को, जिन्होंने हम तमाम टीम के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं लगातार कई दिनों से, जब से कोविड का यह प्रक्रिया चला और हम लोगों ने देखा जब सरकार का पूरा तंत्र फैल हो चुका है, हम लोगों ने निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, हम लोगों ने तन मन धन तीनों लगा के अभी तक दर्जनों लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जहां तक हो सका दवाई भी, और निश्चित तौर पर आज एक नई उपलब्धि हमारे टीम को मिला है। अब हमारे पास 24 घंटा ऑक्सीजन है। यह इलेक्ट्रिक से चलता है मशीन, एक साथ 2 पेशेंट को ऑक्सीजन 1 मिनट में यह 10 लीटर बनाता है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त वाला एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सब पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला दहन कयलनि।
जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में जनाधिकार पार्टी सुपौल के कार्यकर्ता जिला के कबीर चौक पर नीतीश कुमार के पुतला दहन कलन। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के पटना पुलिस के गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री के पुतला दहन कल गया। पुतला दहन में शामिल कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखला और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी को गिरफ्तार किया, उसी को लेकर आज युवा साथी ने पुतला दहन किया नीतीश कुमार का। मेरा मांग है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जन जन के नेता मसीहा पप्पू यादव को रिहा करे और रूडी को गिरफ्तार करे। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के छज्जू बाग में कचरा के ढेर से एक नवजात के शव मिलल। राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना अंतर्गत छज्जू बाग के कचरा के ढेर से नवजात बच्चा के शव बरामद भेल। शव कचरा के ढेर में मिले से हड़कंप मच गया। नवजात बच्चा के शव देखकर लोग हैरान रह गया। ओते गांधी मैदान के बाइक पेट्रोलिंग टीम द्वारा मौका पर पहुंचकर शव कब्जा में लेल गेल। जानकारी के अनुसार नवजात बच्चा के माता पिता के अखन तक पता नहीं चल पायल। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाका में सीसीटीवी फुटेज के जांच कर रही है। आखिरकार इन नवजात बच्चा के शव आयल कहां से। घटना स्थल पर पुलिस भी मौजूद है, देख सकते हैं। बोल रहे हैं उससे काम क्या सूचना मिली थी यहाँ पर एक नवजात बच्चे का? सूचना हमको ये जानकारी नहीं मिली थी। हम गश्ती करते हुए अपना बाइक से पेट्रोलिंग करते हुए जा रहे थे। अचानक भीड़ देखे, यहाँ रुके तो देखे एक नवजात बच्चा पड़ा हुआ था यहाँ मृत था। जब हम पहुँचे तो देखे उसको पानी एथी करके तो मृत था। किस इलाके में पड़ा हुआ था? छज्जू बाग इलाके है। पटना में एक मासूम के मौत के बाद परिजन सब जमकर हंगामा कलन। पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के शंकर कॉलोनी में पुलिस पर पथराव कल गया। स्थानीय युवक के मौत के बाद ई बवाल भेल। नाबालिग युवक के मौत के बाद लोग उग्र भ गया। शंकर कॉलोनी के रहे वाला इंद्रजीत सिंह के मकान में इलाज मिलल। 13 साल के बच्चा के इलाज छल। परिजन सब हत्या के आशंका जतौलन। आरोपी के घर शव देख मृतक के परिजन काफी हंगामा कलन। आरोपी के घर पर काफी पत्थरबाजी भी कल गई। एहि दौरान अतिरिक्त पुलिस फोर्स के तैनाती करऽ पड़ल, तखन जाकर मामला शांत भेल। मौत के कारण करंट लगनाइ बतायल जा रहा है। राजीव नगर थाना अध्यक्ष सरोज कुमार एहि मामला के पुष्टि कयलनि। पुलिस पूरा मामला के छानबीन में जुटल है। 13 साल के बच्चा के एक डेड बॉडी मिला है घर के पीछे में। अब उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद जो भी अपना आएगा रिपोर्ट, उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या। प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है मामला? प्रथम दृष्टया तो करंट लगने से लग रहा है, बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है। जनाधिकार पार्टी के नेता विनय दुबे बिहार सरकार पर आरोप लगावित कलन जे बिहार सरकार पप्पू यादव के हत्या करना चाहते हैं। बिहार में जो कोरोना का प्रकोप है और उसके बाद जिस तरह से अगर कोई काम करने की कोशिश कर रहा है और मदद करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसे भी मदद करने नहीं दे रही है। आपके सामने अभी ताजा उदाहरण पप्पू यादव जी का है। संडे के दिन उनके खिलाफ वारंट निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई हुई थी कि कोरोना काल में किसी को भी गिरफ्तार न किया जाए। उसके बावजूद 5 घंटे तक यहाँ पे पटना में बिठाया जाता है। प्रशासन द्वारा पता नहीं किसके दबाव में पूरी प्रशासन एक्टिवेट हो जाती है और वारंट खोजा जाता है। हम लोगों की भी नेटवर्क है, हम लोगों ने भी पता किया कि वो 5 घंटे क्यों बिठाया गया था पटना में पप्पू यादव जी को, क्योंकि पुलिस के पास कोई पुख्ता वारंट नहीं था। अचानक से फिर मधेपुरा से इनको वहाँ के एसपी से बात होती है और पता चलता है कि वहाँ पे वारंट है, तो उनको बुलाने के लिए उनको 5 घंटा बिना कारण बिठाया गया। उसके बाद जब यहाँ से जमानत हुई तब उनको मधेपुरा ले जाया गया। ये केवल हैरेस करने का काम था। एक पूर्व सांसद, एक संविधान पद पे बैठा हुआ व्यक्ति और कम से कम 25 सालों का उनका जो राजनीतिक या संवैधानिक पद पे जो काम किया है उन्होंने, इस तरह के व्यक्ति के साथ अगर इस तरह की कुछ क्रूरता की जाती है, और मुझे तो शंका है कि कहीं न कहीं उनकी हत्या का प्रयास चल रहा है बिहार के अंदर। कल मैं जिस तरह से दरभंगा गया था, उनके अस्पताल में मुलाकात मुझे नहीं करने दिए, जबकि कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरे पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट है। मैं मुंबई से ट्रेवल करके अगर यहाँ आ सकता हूँ तो कोरोना का बहाना बना के किसी से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है ये किसी को जानकारी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी शंका है कि बिहार सरकार उनकी हत्या का पूरा कोशिश कर रही है
उनके इलाज के नाम पे उनकी कोई व्यवस्थाएं वहां पे नहीं है। और ये जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए अब पूरे देश से जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप दिल्ली से ले लीजिए, कन्याकुमारी से ले लीजिए, कश्मीर से ले लीजिए, पंजाब से ले लीजिए, अब सारे एक्टिविस्ट बिहार आएंगे और पप्पू यादव जी के लिए आवाज उठाएंगे। और हम संवैधानिक तरीके से पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने किस आधार पे उनको गिरफ्तार किया है, और रात को 12 बजे कोर्ट खोलने की क्या जरूरत पड़ गई अचानक से, और जिस एरिया में उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस एरिया में उनका अपराध है, जहां पे उनको गिरफ्तार किया गया है, वहां से नेपाल बॉर्डर पे ले जाने की क्या मंशा थी, और उस बैरक में रखा गया जहां से सांप निकल रहे हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं उनका जो सरकार की जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट है कि हम ना काम करेंगे ना आपको करने देंगे। अगर कोई बिहार की जनता को बचाएगा तो उसको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो एक छोटा संदेश हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से है कि आप जेल के दरवाजे खोलिए, हम लोग आ रहे हैं, हमें गिरफ्तार करिए। अभी आम आदमी पार्टी द्वारा पटना में आपकी रसोई शुरू कल गेल। 13 दिन तक चले वाला लॉकडाउन के सबसे अधिक असर गरीब और बेसहारा लोग पर पड़ रहा है। ऑटो चालक, दिहाड़ी मजदूरी करे वाला, रिक्शा ठेला चलावे वाला लोग सबके सामने भूखे रहे के नौबत आबि गेल हन। एहन में पटना के युवा हुनक मदद के लेल आगा आयल और आपकी रसोई के शुरुआत कल गेल। आपकी रसोई के सदस्य सुयश कुमार ज्योति उर्फ राजा बतौलन जे कोरोना वायरस के संक्रमण के लौक पटना में लॉकडाउन है, जाहि कारण रोज कमाई खाए वाला लोग काफी संख्या प्रभावित भ रहा है। उनकर जीविका छिन गेलन, खाई के संकट उत्पन्न भ गेलन। ये कल से शुरू हुआ है आपकी रसोई। कहाँ वितरण हो रहा है? मछुआ टोली चेक पोस्ट, अशोक राजपथ पे जितने रेन बसेरा में रहने वाले रिक्शा ठेला वाले लोग और गाय घाट तक। आज का भोजन क्या है? आज का है चावल छोले। किन लोगों को दिया जा रहा है? वैसे लोग जो बेसहारा हैं, गरीब हैं, जो जिनका डेली के कमाने खाने का जो रोज़मर्रा का डेली कमाते थे, डेली खाते थे, आज उनके कमाने खाने की व्यवस्था बंद हो गई है, उन लोगों को खाना का पैकेट दिया जाता है। बेगूसराय में एक निजी स्कूल के शिक्षक पर छात्र के साथ बेरहमी से पेश आवे के मामला सामने आयल हन। छात्र के पहले पिटाई कल गेल और उसके बाद गर्म आयरन से छात्र के पिछवाड़ा के दाग देल गेल। बेगूसराय के एक निजी स्कूल में मासूम छात्र के साथ शिक्षक द्वारा हैवानियत करे के मामला सामने आयल हन। जाय के बाद स्थानीय ग्रामीण सब स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखेलन। मामला के लेकर छात्र के मां स्थानीय नीमा चांदपुरा थाना में कार्रवाई के बाबत आवेदन भी दिलन। मामला सदर प्रखंड के नीमा चांदपुरा गांव के अछि। जानकारी के अनुसार नीमा चांदपुरा थाना से थोड़े दूर पर अवस्थित निजी स्कूल पीसी हाई स्कूल के द्वारा संचालित हॉस्टल में रह रहा 10 वर्षीय छात्र प्रेम कुमार के स्कूल के दूटा शिक्षक द्वारा पहले बेरहमी से पिटाई कल गेल और फिर हैवानियत के हद पार करते शिक्षक द्वारा छात्र प्रेम कुमार के पिछवाड़ा के गर्म आयरन से बुरी तरीका से जला देल गेल। दर्द से कराहित छात्र प्रेम कुमार कोनो तरह से भाग के अपन घर पहुंचल और परिजन के एहि बात के जानकारी दिलन। छात्र प्रेम कुमार बतौलन जे शनिवार के रात में स्कूल के दूटा शिक्षक राहुल कुमार और चंदन कुमार उनका एक कमरा में बंद कऽ लाठी से पिटाई कलन और उसके बाद आयरन के गर्म कऽ पिछवाड़ा के बुरी तरीका से दाग दिलन। एहि दौरान छात्र द्वारा बताओल गेल जे शिक्षक द्वारा उनका धमकी देल गेल जे यदि केकरो से एहि बात के शेयर कयल गेल तो और ज्यादा पिटाई कयल जायत। क्या हुआ आपके साथ? हाँ सोमवार हाँ थे हाँ रात को पकड़ के ले गए थे। हाँ आयरन से पका दिया था। हाँ मानते थे ना, हाँ मुंह बंद कर देता था और डंडा से मारा। हाँ और बोला घर पर क्या चीज़ पहले क्या चीज़ पीटे थे? डंडा। हाँ आयरन से पकाए तब बोला कि घर पर बोलेगा मार देंगे जान से। हाँ जान से मार, क्या बोले कि घर पे बोलेगा जान से मार देंगे? हाँ तो फिर क्या हुआ? अच्छा ये क्या चीज़ से आयरन से मतलब दाग दिए थे? अच्छा कौन थे, क्या नाम था सर का? राव सर, चंदन सर। दोनों मिल के मारे थे? हाँ यस सर। क्या पढ़ाते हैं वो स्कूल में? स्कूल में क्या पढ़ाते हैं वो? सब पढ़ाता हूँ। अच्छा क्या नाम है स्कूल का, क्या नाम है? एहि बात के जानकारी तखन मिलल जखन छात्र के दादी उनका स्नान करा रहल छला और कपड़ा उतारे के बाद ई मामला सामने आयल।
एहि मामला के शिकायत के लऽ कऽ पीसीआई स्कूल के प्रबंधक के पास लोग सब पहुंचला और एहि दौरान विद्यालय प्रबंधन द्वारा परिजन सब के साथ भी गलत व्यवहार कयल गेल, धमकी देल गेल जे जाओ जे करे के कऽ लिअ। पीड़ित छात्र के मां श्रद्धा देवी एहि बाबत नीमा चांदपुरा थाना में आवेदन द न्याय के गुहार लगेलन और शिक्षक पर कानूनी कार्रवाई के मांग केलन। उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ कौन क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ गलती होले है, मने से ले जाने है, मने को घर पर ले जाने आयरन झरका दिया। कौन झरकाया? राहुल सर जी झरकाए और चंदन सर जी पकड़े। अच्छा, आप पूछे? अच्छा, वो लड़का कैसे आया यहाँ? वो लड़का भाग कर आया यहाँ? आपको जानकारी नहीं हुआ था? ना, बच्चा को नहीं जानकारी बताइए ना, मम्मा क्या मम्मी कहेंगे तो आपको। अच्छा, इस घटना की जानकारी आपको नहीं मिला था? अच्छा, आप पूछे तो क्या बोले? इस मैटर पूछे कि क्यों झरकाए तो क्या बोला? वो कल के घूरा में झर कल। क्या हुआ दादी आपके पोता के साथ? पोता कल सर हमें अल तो लहबे गेलिए, देखलिए पेन जैसे खोले तोरा देखलिए पूरा बदन जरल, तो कहलिए की भेलो? कल के हमरा सर ने एगो पकड़ने रहे, एगो आयरन सटा देलकै। बस तखनिए हम 10-11 बजे रहे कल खुना, तखनिए देख हम कहलिए जे हमरा पोता की कह दिलिए, अब तो घूरा में झड़ गया। कहलिए घूरा कहाँ है? आजकल घूरा हमने चारू बगल ने सर घूर के देख लिये, घूरा कहीं नहीं छे, भीतर बाहर सगरे देख लिए, घूरा तो कहीं छेबे न करे, घूरा पकड़ नहीं है, केना पकाए? तब हमार पोता मुँह में कह रहा उनका कि अपने एगो पकड़ने छे, एगो हमरा आयरन सटेलिए ना, आ कहने रहिए तो हमरा मुँह दामने रहिए, घर बंद करने रहिए रूम में। अच्छा, और कैसे आया लड़का? कैसे आया यहाँ? परसुए अले नेतबार का। कैसे आया? पहुँचवाए थे सर जी की? ना, अपने चल मैंने बराबर 2-3 दिन में चल। अच्छा, नहीं अपने अले तो वहाँ से फोन कर दे रही। अच्छा, गिया सुनिए कहिए बच्चा यहाँ आए कहिए हाँ चल आए, फिर खाना वाना खा ले तो फिर मोटरसाइकिल से। लॉकडाउन में तो सभी शिक्षण संस्थान बंद रहता है, स्कूल लेकिन वो स्कूल तो घूमे रहे बच्चा, वो ये रहे खुले था। आप कौन लगते हैं उनको? वो लड़का के प्रेम को चक्कर। अभी तो स्कूल सब बंद है, ये लड़का कैसे वहाँ पढ़ता था? वहाँ 10 लड़का को दिन रात पढ़ाते लॉकडाउन में भी? अच्छा, मतलब लॉकडाउन में भी स्कूल चल रहा था। ये क्या चीज़ से झरकाए थे? आयरन झरकाए। आपको कैसे जानकारी मिली? यहाँ पर आए हैं तब हम देखे। अब वहाँ स्कूल में जानकारी नहीं दिया गया? नहीं। मिल रहा जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी शिक्षक के गिरफ्तार कर लेल गेल हन। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज और बस ध्यान एहि बात के राखू जे कोरोना संक्रमण के हराबे के तरफ देश आगा बढ़ चुकल हन। अब जरूरत एहि बात के अछि जे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ल ले, ताकि अगला संक्रमण के दौर जे आवे वाला अछि ओहिसँ पहले अपना आप के सुरक्षित कऽ ली। हाँ, एहि के लेल अहू बात के ध्यान रखनाइ जरूरी अछि जे अपन वैक्सीनेशन करेला के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जाओ, अनावश्यक भीड़ नहीं लगाओ। यदि अहाँ के नंबर आबि गेल अछि और ओहिठाम भीड़ ज्यादा अछि तो सामाजिक दूरी के पालन करैत अपन बारी के इंतजार करो। अपन बारी आवे पर वैक्सीनेट हो, इंजेक्शन लगवाओ और उसके बाद अपना आप के सुरक्षित रखे के प्रयास करो। हालांकि किछु एहि दौरान अफवाह भी उड़ रहा है और अफवाह में कतेक सच्चाई है ई तऽ अखन जांच के विषय है। लेकिन टीका ले के बाद हल्का देह हाथ में दर्द या कमजोरी या फीवर एना आम बात है। बचपन में यदि टीका लेने हैं तो याद है जो ओहो समय में हल्का बुखार जरूर आबैत है, तैं कोनो भी प्रकार के टीका ले के बाद थोड़े बुखार एना आम बात है, ऐसा घबराए के नहीं चाहिए। और वो तबका जे एहि टीका के गलत प्रचार प्रसार के शिकार भ गेला हन ओ सब एहि बात के समझैत जे एहि बीमारी के दोसर कोनो इलाज नहीं है। अपना आप के यदि सुरक्षित रखा चाहे छी तो जांच करवाओ, टीका लिया और जरूरत पड़े तो डॉक्टरी सलाह भी लिया। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।